कहते कि रिलायंस इंडस्ट्री शेयर को लेकिन बाजार को अब अगली जो उम्मीद है वो रिलायंस के नतीजे से है। सोमवार को रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं नतीजों का पूरा विश्लेषण लेकर, नतीजों के अनुमान का इनफैक्ट। सौमित, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या उम्मीदें हैं रिलायंस से? क्या बाजार के मूड को थोड़ा सा बेहतर करने का काम करेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर स्ट्रॉन्ग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो भी फ्लैट था और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर करीब 5,150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशन है KG D6 में और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है। तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकंड क्वार्टर में, बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। बिल्कुल सौमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे सोमवार को मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। सबकी नजर बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहेगी, लेकिन टेक्निकल्स पर एक राय ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, नतीजों के पहले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर किस तरह के पोजीशंस लेने को रेकमेंड करेंगे? देखो, रिलायंस इंडस्ट्री में हमने एक तरफी गिरावट देखी है और स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक हो गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि इसका जो बजट डे का लो था जो करीबन 2720 के करीबन है, तो वहां पे एक सपोर्ट है। तो 2700 से लेके 2720 तक रिलायंस में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो एक माइनर पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में, क्योंकि जो स्टॉक है वो इंडिकेटर पे काफी ओवरसोल्ड है। तो हम एक हल्की सी पुल बैक रैली देख सकते हैं 2800 से लेके 2850 तक। तो मेरे हिसाब से अगर ये पुल बैक रैली में किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नतीजों के पहले।